शिव की शिष्यता को उतारने के लिए अपनी पद, अपनी गरिमा, अपने सम्मान को उतार के रख दिया। जो भी कोई उनके संपर्क में आया सबको उन्होंने बस एक ही चीज दिया। क्या दिया? कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। और मेरे साहब श्री हरिनारायण जी ने यही कहा कि धरती पर इस मानव शरीर से किया जाने वाला सबसे सुंदर काम है दूसरों को शिव गुरु की दया के आश्रय में जाने के लिए प्रेरित करना। इससे बढ़िया तप, इससे बढ़िया यज्ञ, इससे बढ़िया दान नहीं है। चलिए, तो शिव की शिष्यता, अगर हम पुस्तकों की ओर जाएं तो ये हजारों हजार साल विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति भारतीय संस्कृति है। और संस्कृति में शिव है, भारत की संस्कृति में शिव है, इसके कण कण में शिव विद्यमान है। और इस शिव के बारे में कहा गया कि यह शिव ही ईश्वर है, भगवान है। इनका एक रूप ईश्वर का रूप, भगवान का रूप, जिसमें हमारी पुस्तकों में कहा गया कि ये आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है। और इन्हीं के बारे में कहा गया कि ये जो महेश्वर शब्द है शिव के समस्त स्वरूपों को बतलाता है। यही ईश्वर गुरु की कुर्सी पर भी बैठा हुआ है। ईश्वर के रूप में वो सबके ऊपर समान रूप से करुणा रखता है, समदर्शी है, सबके प्रति समभाव में है, निरपेक्ष है। गुरु के रूप में वो सापेक्ष हो जाता है, तब उसकी 5 शक्तियां रह जाती हैं, ईश्वर के रूप में 6 शक्तियां। अब गुरु के रूप में वो क्या करता है? तो हमारे साथ ऋषि मुनियों ने कहा कि गुरु ज्ञान देते हैं। कोई भी ज्ञान है, गुरु अध्यात्म के क्षेत्र में बोल के, छू के, स्पर्श करके, दर्शन देके अपने शिष्य के मन में शिव के प्रति, ईश्वर के प्रति जो प्रेम का अंकुरण करा दे, स्वदेशी का, उसको गुरु कहा जाता है। इसी काम को, यानी आपके मन में शिव के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम का अंकुरण करा दे मात्र अपनी दया से, उसको सद्गुरु कहते हैं। तो सद्गुरु शरीर में रहेगा तो कुछ शर्तें लगा देगा। शिव को कहा गया है कि वो गुरुओं के, सद्गुरुओं के भी गुरु हैं। वो गुरुओं के गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, वो गुराधिपति हैं। दया करने का अधिकार केवल शिव को है। अन्य जो भी गुरु शरीर में आते हैं वो प्रदाता हैं, वो शिव से ही दया की शक्ति लेकर के अपने शिष्यों पर दया करते हैं। ये मूल दाता शिव है। ये दया वो शक्ति है, इसी को कहा गया है गुरु भाव, अनुग्रह भाव। ये 3 अलग अलग शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, दया भाव, गुरु भाव। तो गुरु क्या करते हैं? जीव को अपनी दया से, अपनी बोली से, स्पर्श से, जैसे हो जीव से शिव बनाते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। उसके अंदर में सृजन, पालन, संहार, ब्रह्माणी शक्ति है, वैष्णवी शक्ति है, रुद्राणी शक्ति है। तो शिष्य में भी ये सारी शक्तियां उतार के अपने जैसा बनाने का दायित्व लेते हैं। आप पढ़िएगा साहब की किताब शिष्यानुभूति, तो गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, दायित्व लेते हैं कि तुमको बनाएंगे। वो शिष्य की चेतना के तल पर उतरते हैं, बिल्कुल अज्ञानी है उसके तल पर उतर करके पूर्ण ज्ञान देते हैं। वो अपने शिष्य के
सर्वोत्तम पक्ष का उजागर करते हैं। वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो भोगाधिपति हैं, आपको भोग करना सिखाते हैं। नदी में जाओ, एक आदमी बोलेगा नदी में जाओगे डूब के मर जाओगे। गुरु कहेगा तैरना सीख लो, जाओ खुद भी तैरो और अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाओ। ये है गुरु। गुरु का दायित्व, शिष्य होने का महत्व साहब ने बताया। शिव का शिष्य होने का मतलब समझते हैं? अरे वो चाहेगा तो धरती अपनी जगह से हट जाएगी। अगर शिव शिष्य चाहेगा तो आसमान अपनी जगह से हट जाएगा। और ये साहब ने करके दिखा दिया। साहब ने जो कहा, एक बार बैठे थे, हवन चल रहा था रांची में, ठंडी हवा चल रही थी, ठंडा लग रहा था। हम दोनों बैठे थे कुर्सी पर बाहर मैदान में, उधर चल रहा था। हमारे मुन्ना जी नाम के गुरु भाई 8 क्विंटल लकड़ी लाके रख दिए थे। इसको जला देंगे तो गुरु भाई लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो हमसे कहते हैं कि सर 1 करोड़ रुपया दीजिए। तो हमने कहा क्या कीजिएगा? कहा कि हवा को घूस देंगे। ये ठंडी हवा चल रही है, इसको घूस देंगे कि भैया ठंडा लग रहा है, थोड़ा बंद करो चलना। हम कहे कि पैसा ले, हवा पैसा लेगा? बोले ठहरिए, अभी 5 मिनट में 1 पत्ता नहीं हिलेगा। हम सुन लिए, हम भी सुन लिए, और 5 मिनट भी नहीं बीता, हवा का चलना बंद हो गया। साहब ने 15 वर्षों तक अपनी जिंदगी के खूबसूरत, जो विद्यार्थी जीवन गोल्डन लाइफ कहलाता है, उस लाइफ के एक हिस्से में हम भी हैं कहीं, कि हमको पकड़ के ले जाते थे श्मशान, कब्रिस्तान। 10:30 बजे रात में जाते थे और 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे श्मशान से, कब्रिस्तान से हम लोग लौटते थे। 15 सालों की अपनी कमाई के बाद उनको मिला हताशा और निराशा। ये शिव शिष्यता का इतिहास मैं आपको बता रहा हूं ताकि इसके महत्व को समझिए और अपनी जिंदगी को इस पवित्र गंगा धारा में नहा करके अपना भला कीजिए और दूसरों का भी भला कीजिए। जो अभी भजन गाया है ना कि खुद भी जिंदा रहें, मर के भी जिंदा रहें, ऐसा जीवन जीने की कला साहब ने दी है। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता यही होगी कि उन्होंने जो चाहा है उस काम को करें, हम और आप मिल के करें। जैसे माँ दुर्गा ने सारे देवताओं की शक्ति लेकर के राक्षस का वध किया था, ऐसे ही हम सब लोग मिल करके, सारे भाई बहन मिल करके इस काम को करेंगे, क्योंकि काम बहुत बड़ा है और लक्ष्य बड़ा है। क्या बड़ा है? क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? सब लोग चुप हैं। साहब श्री हरिनानंद जी ने 1974 की आधी रात को आरा जिला के गहंगी श्मशान में बैठ करके शिव को गुरु माना था। पूरी अश्रद्धा, पूरे अविश्वास में, शर्तों में बांधा था। आसमान से उतरोगे गुरु नहीं मानेंगे, अगर आदमी के रूप में आओगे तो गुरु नहीं मानेंगे, और अब तक हमने जो कुछ किया है नहीं करेंगे, अब जो आप कहोगे वही करेंगे। और उन्होंने शिव को गुरु बनाया था चमत्कार के लिए। क्या चमत्कार? तो हम लोग बैठ के कभी कब्रिस्तान में सोचा करते थे कि सिद्धियां होंगी, लोग आएंगे कि बाबा पेट में दर्द, उठाएंगे भभूत, कहेंगे जा बच्चा तेरा भला हो। ये चमत्कार के लिए उन्होंने शिव को गुरु माना था। और 1 साल तक उन्होंने अपनी शर्तों पर नहीं गए श्मशान, छोड़ दी पूजा पाठ, रात रात भर जगे रहते थे। नीलम दीदी ने मुझको बताया था कि वो रोते थे बैठ करके एकांत में
कि कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा है कि कैसे शिव का शिष्य बने। किताबें कह रही हैं कि शिव के शिष्य हुए, लेकिन कैसे हुए वो शिव कहाँ मिलेगा, शरीर में है नहीं। रोते थे और उनकी सांस पर आया नमः शिवाय। कान में कोई आवाज नहीं आई, किसी ने आके कहा नहीं, सांस में लगा कि ये सांस अंदर जा रही है तो नमः, और निकली तो शिवाय। और उनके मुंह से निकला, अरे रे रे यह न खोजत रहनी, यही न खोज रहे थे। और कोई कुछ आदेश निर्देश नहीं मिला, लेकिन चमत्कार करने की ताकत उनके अंदर आ गई। अगर कोई उनके सामने में अपना दुखड़ा रोता, सोच लेते, उसका दुख दूर हो जाता। तो डर पैदा हो गया कि कोई भूत प्रेत हमको पकड़ लिया क्या। तो मात्र नीलम दीदी को खबर सूचना दी कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 वर्षों तक किसी को नहीं कहा, लेकिन इन 8 वर्षों में मन समझने लगा। ध्यान दीजिएगा, मन समझने लगा, शिव अच्छे लगने लगे। ये पहला लक्षण आपके अंदर पैदा होना चाहिए, शिव अच्छे लगने लगे। तो ये ख्याल उनके अंदर आया अपने से, न कहीं किताब से, न किसी ने उनको प्रेरणा दी। ये अंतः अपने अंदर ये ख्याल पैदा, इतना बढ़िया गुरु है, इससे लोगों को क्यों नहीं जोड़ा जाए। ये टुकड़े टुकड़े में, आज पेट का दर्द ठीक किया तो माथा में दर्द, माथा का दर्द ठीक किया तो हाथ में दर्द, परमानेंट क्यों नहीं इलाज कर दिया जाए। इस ख्याल से उन्होंने 1982 में जब वो मधेपुरा में मजिस्ट्रेट बन के गए, तो पहली बार एक आदमी जो भेंट करने आया, बचपन का शान में साधना करने वाला साथी था, उससे उन्होंने पूछा। उसने कहा कि अभी भी हम लोग मसान साधते हैं। तो साहब ने कहा, अरे क्या मसान साधते हो, अरे शिव गुरु हैं, शिव को गुरु बनाओ ना। उस आदमी ने कहा, हकीम जाना छिए कि महादेव गुरु छथिन। तो इनको ठोकर लगी कि हमने इस राज को सीने में 8 वर्षों से छिपा के रखा, और ये आदमी कह रहा है कि हम जानते हैं। कहा, कैसे जानते हो, तो ये किताबों में लिखा है। तो साहब कहा करते थे कि शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों के बाद मुझको मालूम हुआ कि शिव गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। और जब कहा कि अरे मानो ना, तो कहा कि चलिए। जो घटनाओं, चूंकि समय कम है, एक और उनके जीवन की दूसरी घटना 82 में हुई। एक आदमी ने चैलेंज कर दिया कि आपके यहाँ प्रसाद चढ़ता है तो कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो प्रेत आते हैं आपके यहाँ। साहब ने कहा कि मैं तो महादेव, अपने महादेव को चढ़ाता हूँ, अब प्रेत आके खा जाता, मेरा महादेव उतना कमजोर नहीं हो सकता है। तो उसने कहा कि चलिए, यहाँ एक मंदिर है श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित, श्रृंगेश्वर मंदिर आज भी है। हम लोग गए थे, बरखा दी गई थी, साथ में अनुभव गए थे, वो पंडा भी जीवित है। वो 50 रसगुल्ले खरीदे गए, पंडा जी ने गिन करके परात में दिया। साहब ले दीदी लेकर के अंदर मंदिर में गए। वहां पर जो शिवलिंग था उसके पास खड़े होकर के साहब ने क्या कहा, बुढ़ो इज्जत रखियो। कोई अंतर मंतर नहीं पढ़ा, कोई भजन नहीं गाया, घंटी या घंटा नहीं बजाया, अगरबत्ती नहीं दिखाया। क्या कहा, किसको कहा, अपने गुरु को कहा, अपने गुरु को सहारा बनाया। मंत्रों का सहारा नहीं लिया, भजन का सहारा नहीं लिया, अगरबत्ती का प्रसाद का सहारा नहीं लिया। किसका सहारा लिया, अपने गुरु का सहारा लिया। इसीलिए कभी बॉस कहते थे, कभी बुढ़ऊ कहते थे। तो महादेव को उन्होंने कहा, बुढ़ऊ इज्जत रखिए, क्योंकि लोगों के बीच में हमारी फजीयत हो जाएगी कि आए थे महादेव को प्रसाद खिलाने, नहीं खिला सके, महादेव ने ग्रहण कर लिया। लोगों ने देखा 15 रसगुल्ले गायब हो गए, बाकी को जो ब्लेड से काट दिया गया था। और उस दिन से पंडा जी ने आग्रह कर करके प्रसाद पाया। और साहब ने कहा कि आप लोग तो बताते हैं कि महादेव पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से आदमी दरिद्र हो जाता है। बोला कि जी गलती हो गई है, और प्रसाद लिया, और तब से हम आप खा रहे हैं। और
गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से दलिदर नहीं हुए हैं, बल्कि अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र पहन रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। चलिए इसके बाद साहब लोगों को शिव शिष्य बनाने लगे। कमरे में बैठ करके कि पलथी मारो, आंख बंद करो, यहाँ पर महादेव को याद करो, नमः शिवाय से प्रणाम करो। 4 साल के बाद 86 में बेगूसराय में किसी काम से रुके, वहां एक मजिस्ट्रेट साहब थे, उनके यहाँ रुके। वो भगवती के उपासक थे। रात में गपशप करने के बाद सो गए। सवेरे उठ करके 4 बजे वो घंटी उंटी बजाने लगे तो इनकी भी नींद टूट गई। तो बैठ करके बरामदे में देखने लगे दृश्य अपना, सूरज उगने को था। अंदर एक आदमी पूजा में लगा हुआ है, बस 2 ही आदमी थे वो पूरे कमरे में। तो साहब के मन में एक आवाज गूंजी, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। तो ये मन ही मन उत्तर देते हैं कि मैं जो करता हूं वही कहता हूं। आवाज ने कहा असत्य बोलते हो। इन्होंने उत्तर दिया कि मुझको झूठ बोलने की आदत नहीं। असत्य का मतलब कि आप जानते नहीं हैं। बच्चे से पूछा 2 और 2 जोड़ के बताओ, उसने कहा 2 और 2 5। वो असत्य बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, नहीं जानता है। आपकी जेब में 100 रुपया है, आपसे किसी ने मांगा कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हमको दवा लेनी है, 50 रुपया दीजिए ना। आपने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो साहब ने कहा कि मैं झूठ बोलने की आदत नहीं। प्रश्नकर्ता ने फिर आवाज जो आती है कि क्या करते हो, तो उत्तर मिलता है, इन्होंने कहा कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। आवाज आती है करने के लिए क्या कहते हो। और तब साहब कुछ समझ में आ गया कि पहला प्रश्न था कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, क्योंकि मैं लोगों को शिव शिष्य बनने के लिए, करने के लिए कहता था कि बैठ करके पलथी मारो, नमः शिवाय से प्रणाम करो। और मैं क्या करता हूं तो लोगों को शिव शिष्य बनाता हूं। तो चुप लगा गए कि गलती है। तो आवाज आती है तुम जो करते हो वही लोगों को करने के लिए कहो। तब इनके मुंह से आवाज निकलती है क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है। और इसके उत्तर में एक छोटा सा वाक्य उनको सुनाई पड़ता है, जिसको सुनते ही समझ में आ गया कि ये मंत्र क्या है, ये तंत्र क्या है, ये गुरु क्या है। सारी चीज एकदम एक क्षण में समझ में आ गई। तब तक रहतोगी साहब, मजिस्ट्रेट साहब पहुंचे, 1 कप चाय लिए हुए, स्टूल लिए हुए, सारा किस्सा साहब ने सुनाया। और रहतोगी साहब के मुंह से निकला कि हम लोग महादेव के बारे में क्या जानते हैं कि बोलेंगे लोगों को। और वो वाक्य दोनों आदमी भूल गए, दोनों ने शरीर छोड़ दिया। हम लोग पूछते रह गए, बोले यादें नहीं है, यादें नहीं है, यादें नहीं है। चलिए, तो इन्हीं 3 घटनाओं पर हमारे 3 सूत्र, दया मांगना, चर्चा करना, नमन करना, ये 3 सूत्र क्या है। ये 3 सूत्र क्या है। साहब ने कहा कि ये 3 सूत्र हमारा मन याद रखे कि शिव मेरा है, शिव मेरा है, ये साधन है। ये 3 सूत्र साधन है, ये 3 सूत्र सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ करके आप छत पर जाइएगा तो इसका उपयोग कीजिए। हम और आप क्या गलती कर रहे हैं, हमारी और गलती क्या है। अभी जो विषय दिया गया गति और गतिरोध, गतिरोध यह है कि सीढ़ी कंधे पर रख करके, हमने एक बार पूछा था साहब से, 2003 में पूछा था कि आप इतना गुस्सा काहे करते हैं, पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, वो फिल्म बनी थी, उसी तर्ज पर हमने कहा आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं। तो साहब ने कहा था कि हमको गुस्सा इसलिए आता है कि मैंने सीढ़ी दी थी छत पर चढ़ने के लिए, और उसको आप कंधे पर रख करके वो रिक्शा कर लिया है, लाउड स्पीकर कर लिया है, हल्ला करते चल रहा है शहर में। यही है वो 3 सूत्र जिस पर चढ़ के छत पर चढ़ा जाता है। यही है गतिरोध,
यही है वो गतिरोध। आपको दिया गया कि सीढ़ी पर चढ़ के जाओ छत पर, इन 3 सूत्रों की मदद से स्वयं शिव शिष्य बनो और दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। जब तक तुम दूसरे को शिव शिष्य नहीं बनाओगे तुम नहीं बन सकते हो शिव शिष्य। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? चर्चा की आंधी में, साहब ने बार बार कहा कि चर्चा की आंधी में अपनी शिव शिष्यता मत खो देना। आपको टास्क दिया गया, ये 3 सूत्र क्या है? शिष्यानुभूति के पहला वाक्य लिखा हुआ है, शिव शिष्य होने में सहायक। ये 3 सूत्र आपको होना है, आपको शिव शिष्य बनना है और बनाना है। आपका उद्देश्य हो गया क्या? आओ चलें शिव की ओर में। एक पंक्ति आपको मिलेंगी कि शुरू में हमारा मन कितना साफ था। बरखा दीदी बराबर इस पर हमसे बहस करती हैं कि शुरू में हम कितने निर्दोष थे, कितने साफ दिल थे। धीरे धीरे इसमें व्यापार घुस गया, वो घुस गया। आप और हम उसके शरीक हैं। काहे पैसा देते हैं भजन गाने वाले को? क्यों देते हैं? तो गलती ये है कि जो आपको करने के लिए, यही सवाल पूछा गया कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। हम जो कहते हैं वो करते नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने घरों में रोज अपने महादेव के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं, मुझ पर दया कीजिए। क्यों दया मांग रहे हैं? दया क्यों मांग रहे हैं? अरे दया क्यों मांग रहे हैं? स्पष्ट लिखा हुआ है, शिव शिष्य भाव। शिव मेरे गुरु हैं, मेरा मन नहीं समझ रहा है। इसका आधारशिला है ये जगत गुरु शिव की दया ही आपको शिष्य बनाती है। इसलिए गुरु का माने, साहब ने पहली बार बताया, गुरु माने संस्कृत में बहुत सारे वाक्य आपको मिलेंगे, दियते ज्ञानम क्षीयते पापम, लेकिन साहब ने एक नई परिभाषा दी, गुरु माने भारी। आपके मन में भारी, क्या भारी है? मैं और मेरा महादेव। एक लाइन और कहते थे, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली, क्या? कि महादेव आई लव यू। क्यों? कि एकमात्र महादेव ही है जो सत्य है, बाकी तो दुनिया है, एक खेल का मैदान है, एक सपना है, आज है कल नहीं रहेगा। मात्र शिव ही है जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है। अगर आपने तो गुरु के आदेश पर आप खड़े तो कर रहिए, वह गुरु आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। साहब ने हमारे आपके लिए लड़ाई लड़ी। जब पहली बार मैं हवाई जहाज पर चला तो जो लोग ठेकेदार थे, इंजीनियर थे, पैसे वाले थे, साहब के सामने में चुटकी लेने लगे कि अरे अब ऐरा गहरा सब भी हवाई जहाज पर चलने लगा है। तो साहब ने उसी दिन, उसी क्षण उन लोगों के सामने में महादेव को कहा कि विष्णु का चेला, विष्णु को चढ़ता न खीर मलपुआ, अब महादेव के शिवलिंग पर चढ़ेगा बेलपत्तर, भांग, धतूरा, जो आखिर किसी आदमी के काम में। अब कि शिव शिष्यों को भी शरीर पर अच्छे वस्त्र होने चाहिए, उनको भी खाने के लिए अच्छा भोजन मिलना चाहिए। और ये लागू हुआ, तो साहब ने लड़ाई लड़ी उस उनके संकल्प। उन्होंने, आप पढ़िएगा शिष्यानुभूति में, कि उनके अंदर में आई अध्यात्म से जो उनके अंदर में जो आह्लाद पैदा हुआ, तो क्या उनके अंदर संकल्पित हुआ कि विश्व के प्रत्येक मनुष्य के दिलों में शिव शिष्यता का दिया जलाना है। उन्होंने अपने लिए क्या लिखा है कि महादेव मुझको करोड़ों वर्ष तक आप नरक का पिल्लू बना के रखिए, नहीं चाहिए मुझको पद, नहीं चाहिए मुझको पैसा, नहीं चाहिए मुझको पुरुषार्थ चतुष्टय,
हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहा कि दुनिया का एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलना चाहिए, ताकि उनके जीवन में सुख हो, शांति हो, सहनता के फूल खिलें। और उन्होंने कहा कि आपको महादेव अगर नहीं देगा तो मैं शिव का शिष्य हरिनानंद वचन देता हूं कि मैं आपको दूंगा, आपकी जरूरत की चीजें मैं पूरा करूंगा। दीदी नीलम आनंद ने कहा कि इस काम को आप ईमानदारी से करिए, आपके जीवन की राह में आने वाले कांटों को मैं चुनूंगी और छाया की तरह आपके साथ रहूंगी। उस नीलम दीदी ने आपको दिया है, आप करके तो देखिए। साहब ने महादेव को चैलेंज किया कि लोग आपसे दया मांगते हैं, आप दया क्यों नहीं करते हैं? महादेव ने उनको कहा कि हमसे कोई दया मांगता ही नहीं है, मैं तो देने के लिए बैठा हूं। आप दया मांगते कहां हैं? आप केवल मन से बोलते हैं, आप जो बोलते हैं वो करते नहीं है। ये है हमारे गतिरोध का मूल कारण। आप जो बोलते हैं उसको करिए। अपने घर में आप अपने बच्चों को नहीं सुनाते हैं, हमारा बेटा नहीं मानता, हमारा पति नहीं मानता है। हमने शुरुआत की है, नेपाल में एक जगह शुरू किया था और उस पर करीब 20,000 से ज्यादा उस पर लाइकिंग आया था। आप लोगों को भी बता देते हैं, अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है। हम लोग गाते हैं हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। तो महादेव के बारे में कहा जाता है कि एकादश रुद्रावतार हैं महादेव हनुमान जी के रूप में। तो अगर हमारे घरों में हमको मिला है गुरु का आदेश, तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब ने कहा कि मैं शिव शिष्य बनाता हूं, आपको हमको मिला है शिव शिष्य बनाने के लिए। आप बने कि नहीं बने, आपको बनना है तो दूसरों को बनाइए। कैसे बनाइएगा? आपको दिक्कत परेशानी हो रही है ना, एगो हम क्षमा चाहेंगे, अच्छा लगे तो करिएगा। ये मेरे अपने अनुभूति है, मेरा अपना है, हमने अपने परिवार में शुरू किया और उसके अच्छे परिणाम भी दिख रहे हैं। चलिए मेरे साथ आप सभी लोग बोलेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अपने घर में रात के समय भोजन के पहले परिवार के जो सदस्य आपका साथ दें, बहुत लोग नहीं साथ देगा, कोई मानता ही नहीं है, बेटा नहीं मानता है, पति नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है। आप मानते हैं? और दिवाले को कहिए, सामने महादेव के फोटो को ही कहिए, कहिए जोर से कहिए, इतना जोर से कहिए कि मोहल्ला वाले को भी सुनाई पड़े। क्या कहिए? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूं, मुझ पर दया कीजिए। नमः शिवाय 5 बार इसको कहिए, 5 बार इसको कहिए। क्या होगा? आपके घर में आपका पति, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पुतो नहीं मानती है, उसके कान में ये आवाज जाएगी ना। आपका पहला काम हो गया ना। मेरा काम क्या है? आपके बीज को डाल देना। साहब ने कहा कि बीज छीटो, छीट दिए। पड़ोसी के अंदर में गया तो जिज्ञासा पैदा हो कि रे की बोले छे, क्या बोल रहा है? तो उसकी पत्नी या उसकी बेटी या उसका बेटा बोलेगा, बोल रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया। पगला गया है क्या? चलिए सर्टिफिकेट मिल गया आपको। क्या बोल रहा है? तो जो आप चाह रहे हैं वो बोल रहा है। अब ये विचार चलेगा, सब एक दूसरे को कहेगा कि हमारे घर के बगल में जो रहता है ना तो पगला गया है क्या? तो बोलता है, क्या बोलता है? ऐसी बात मेरे गुरु, इसको आजमाइए। इसमें पैसा वैसा नहीं लगता है, इसमें नहाने होने का झंझट नहीं है,
अगरबत्ती भी नहीं खर्च करना है, बोलना है, सोचना है। साहब ने कहा आपके पास में मनसा वाचा कर्मणा, आप सोचिए, सोच भी नहीं सकते हैं। क्या सोचिए? हे महादेव दया कीजिए कि दुनिया का एक एक आदमी शिव का शिष्य बने, सबका भला हो। सोचिए, मौका लगे तो बोलिए कि भैया हे दीदी महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु। कर्म से मदद की। साहब के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, 3 संस्था बनाई गई है, ट्रस्ट बनाया गया है, व्यवस्था बनाई गई है। अगर महादेव से प्यार है, साहब से प्यार है, तो उनकी इस व्यवस्था को मजबूत बनाइए। साहब के ही मुखारबिंद से एक उदाहरण है। क्या? आपकी पत्नी बाजार गई हुई है, उसकी साड़ी धूप में रखा गया सूखने के लिए, पानी बरसने लगा, आप घर में हैं और कोई नहीं है, उस साड़ी को भीगने दीजिएगा या उठा लीजिएगा? पत्नी से प्रेम है तो साड़ी उठा लेंगे। महादेव से प्रेम है, साहब से प्रेम है, तो साहब की सारी चीजों से प्रेम होगा, उस उपवन से प्रेम होगा, वहां के पेड़ पौधों से प्रेम होगा, और महादेव से प्रेम होगा, तो ये सारा जगत किसका है? इसलिए साहब ने दिव्य दृष्टि दी है। आप कौन है? शिव के शिष्य हैं। ये सामने बैठा हुआ कौन है? तो मेरा गुरु भाई है, मेरी गुरु बहन है। तो आप अपने ससुर में अपना गुरु भाई क्यों नहीं देखते हैं? आप अपने सास में गुरु भाई क्यों नहीं देखते हैं? अपने पति परमेश्वर में क्यों नहीं देखे? पति कौन है? पति परमेश्वर है, उसमें आपको गुरु भाई नजर नहीं आता है? उसमें भी महादेव है। इसलिए जिधर देखता हूं उधर हर चीज में वही महादेव है। ये चीज साहब ने दिव्य दृष्टि आपको दी है। और एक दादा जो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात बोल गए, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, यदि तोर डाक सुने केव न आसे तबे तबे चलेंगे। काहे? अरे महादेव मेरे साथ हैं, साहब दीदी का आशीर्वाद मेरे साथ है। हमारी बरखा दीदी हमेशा कहती हैं कि जब भी आप चलिए हमेशा समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। कौन है? मेरे साथ मेरा महादेव है, मेरे साथ मेरा साहेब है, मेरे साथ मेरे दीदी है, उनका आशीर्वाद है। चलिए, बहुत समय लिया आपका, उल्टा सीधा हुआ हो तो माफ करिएगा।